हेलो मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्पीकिंग मैथ्स पर। और कल हम लोग का एग्जाम है इंग्लिश का और इंग्लिश में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड, केवल एक बार ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, पक्का कहते हैं आप सीख जाइएगा। आइए 5 नंबर की आता ही आता है, ये फिक्स है। आपको एप्लीकेशन आता है, पिछले 3-4 साल से हम देखें, वहां पर क्या दिया कि स्कूल के थ्रू आप एप्लीकेशन लिखिए। स्कूल के लिए थ्रू नहीं, स्कूल के लिए आप लोग एप्लीकेशन लिखिए। तो हम एक स्कूल पर लिए हैं, स्कूल के में हम प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास आता है लिखने के लिए, तो यहाँ हम लोग प्रिंसिपल या हेडमास्टर भी आएगा तो हम हेडमास्टर। यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है कि राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के, रिक्वेस्टिंग हिम, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर ए परमिशन, परमिशन के लिए, ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन योर स्कूल। एक कल्चर इवेंट हो रही है आपके स्कूल में, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप परमिशन मांग रहे हो, किससे भाई? प्रिंसिपल के पास। तो वो आप एप्लीकेशन लिखिए, यही कह रहा है राइट ए एप्लीकेशन, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन योर स्कूल। समझिए, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा पक्का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जब आंसर कॉपी मिलेगा आपको, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से ऊपर में लिखिएगा एप्लीकेशन। ठीक है, क्या लिखिएगा? एप्लीकेशन। सुंदर लगना चाहिए। देखिए बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब देखिए तो सही। तो अब देखिए एप्लीकेशन, आप साइड में डेट लिख दीजिए। हर कोई बोलता है कि डेट लेटर में लिखा जाता है साइड में, लेकिन घबराइए मत। अब नया मॉडर्न आ गया है, मॉडर्न युग है हम लोगों का। अब डेट नीचे देखो, कोई नीचे भी लिखता है, कोई ऊपर भी लिखता है, तो घबराइए मत, ऊपर लिखिएगा, ऊपर घेर दीजिएगा सुंदर। जैसे मान लीजिए आपका तारीख 3 तारीख है, तो आप लिख दीजिएगा 0-3-3 नहीं 4 लिख दीजिएगा, 04-02-2022 आप लिख दीजिएगा डेट। फिर देखिए जब स्टार्ट कीजिएगा तब किसके पास लिख रहे हो? प्रिंसिपल के पास। किसके पास लिख रहे हो मेरे भाई? तो प्रिंसिपल के पास लिखा जाएगा टू द प्रिंसिपल। क्या लिखिएगा? टू द प्रिंसिपल। अब आपके स्कूल के नाम या कॉलेज के नाम, जो भी कॉलेज होंगे या +2 हाई स्कूल होगा, जो भी लिख दीजिएगा, +2 हाई स्कूल फलाना नगर या कहीं भी आपका जो स्कूल का नाम। फिर लिखिएगा थ्रू, या कोई यहाँ बाई भी लिखता है। कहने का मतलब जो अपना एप्लीकेशन है किसके द्वारा दोगे तुम या भेजवाओगे प्रिंसिपल के पास, तो यहाँ लिखना हो। देखो ये टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू या थ्रू लिखिएगा। थ्रू में हम भेजना चाह रहे हैं अपने क्लास टीचर से, और टू द क्लास टीचर यानी हमारा यहाँ पर लेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर बाई या थ्रू लिखेंगे। तो आप थ्रू या बाई दोनों में से कोई एक लिख, दोनों का सेंस एक ही होता है, द क्लास टीचर। ठीक है, आगे अब लिखिएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए आप देखिए, ये याद करिए, पहले टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? थ्रू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे? सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आप किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो? तो परमिशन के लिए आप लिख रहे हो। परमिशन के लिए आप लिखो, जिसको आपको ऑर्गेनाइज करना है कल्चरल इवेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे फॉर ए परमिशन। देखो यहीं से आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको मिल जाएगा कि किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख दो। तो क्वेश्चन में वो सब रहेगा, आपको कुछ ना करना है, केवल क्वेश्चन में फॉर ए परमिशन टू द ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन माई स्कूल, क्योंकि वो स्कूल मेरा है। मेरा मतलब मेरा नहीं, जैसे मतलब आप लिख रहे हो ना, या आपका क्वेश्चन पूछा है यू कह करके, हमको माई लिखना है। ठीक है, तो वहीं लिखेंगे ऊपर से सब्जेक्ट, ऊपर से लिखना शुरू कर देंगे, फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट में क्या लिखें, तो क्वेश्चन में है, आप क्वेश्चन ही छाप दो सीधे। मैंने शुरू से ना देख लो कि थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही होगा। अब लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे सर से। इतना लिखने के बाद स्कूल का नाम, थ्रू, सब्जेक्ट, ये 3 चीज, ये सारे ब्लू पेन से होने चाहिए। केवल एप्लीकेशन ब्लैक पेन से होगा, केवल एप्लीकेशन ब्लैक, बाकी सारे ब्लू पेन। ये आप घेरिएगा तो ब्लैक, बाकी ये डेट लिखिएगा ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से ज्यादा नहीं लिखा जाता है। फिर लिखिएगा सर, सर लिखकर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, डैश दे दीजिएगा छोटा सा, लिखिएगा आई रिस्पेक्ट यू। कहने का मतलब सर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं। आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, इन योर क्लास, आपके क्लास का, क्लास 12th का हूं। अब फिर लिखेंगे एंड माई नेम इज XY, जो आपका नाम है वो नेम लिखिए। तो पहले के टीचर क्या थे, पहले के स्टूडेंट क्या थे, हम जो लोग भी किए हैं कि अपन नाम नहीं लिखा जाता है, क ख ग लिख दिया जाता है हिंदी में, इंग्लिश में XYZ नहीं, आप नाम लिखिएगा।
आप नाम लिखिएगा, आपके पेपर पर पूरा जो कॉपी लीजिएगा वहाँ पर कंप्यूटराइज नाम है, रजिस्ट्रेशन है, सब चीज़ है, तो यहाँ पर नाम लिखने में कहीं हिचकिचाएंगे जी? यहाँ पर भी आप नाम लिखिएगा सटीक, कहीं भी गलती न कीजिएगा। लिखिएगा आई रिस्पेक्ट यू, मैं रिस्पेक्ट हिंदी में याद करूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, इन योर क्लास 12th, आपके क्लास 12th क्लास का। एंड और माई नेम इज XYZ, माई नेम इज फलाना, जो भी आपका नाम है नाम लिख दीजिए, XYZ की जगह आप नाम लिखिएगा, फिर लिखिएगा। अब आप रिक्वेस्ट कर क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा भी होना चाहिए कि कॉपी भी सुंदर रहे, कुछ अच्छा दिखे हमें, आसान भी हो, इजी भी हो। आई बेग टू से दैट, अब हम कहना आप मेन पॉइंट पर आते हैं। पहले हम बताया कि सर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा नाम यह है, मैं अपने स्कूल, मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, कक्षा फलाना कक्षा के, यानी 12th क्लास यहाँ लिखे, आप 12th में पढ़ रहे हैं। फिर लिखेंगे अब रिस्पेक्ट, लिखेंगे आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से दैट, ठीक है, आई बेग टू से दैट। अब लिखेंगे क्या कहना चाह रहे हो भाई, तो ये बतिया लिख देना, ये बतिया लिख देना कि परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। नहीं समझ में आ रहा है, आप लिख देना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ना है, कोई काटेगा नहीं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको लिख देने हैं। ये लिख देने सेलिब्रेट, जो हमारा सेलिब्रेट हो रहा है कॉलेज में फंक्शन इवेंट, कल्चरल इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें ऑर्गेनाइज करूं, मैं भाग लूं, तो इसके रिगार्डिंग हमें अनुमति दें, परमिशन प्राप्त करें, परमिशन यानी अनुमति दें। आप जो भी आपको अच्छे से समझ में आया तो लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे क्वेश्चनों को छाप देना है। अब क्वेश्चन का मतलब राइट एप्लीकेशन मत लिख देना, ठीक है, लिख देना माई सर आई रिक्वेस्टिंग हिम फॉर ए, लिख देना सर आई रिक्वेस्टेड मी फॉर ए परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन माई स्कूल, लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो, ये आपको केवल लिखने हैं थोड़ा सा बना करके, बस 1-1.5 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है, फ्रेश लिखिएगा। आगे देखिए अगला स्टेप में सर के बाद देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर दैट मीन्स अतः, इसको अतः कहते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू प्लीज, सो प्लीज परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट माई स्कूल। मैंने लिख दीजिएगा परमिशन के आगे गिवन डाल दीजिएगा, गिवन परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन माई स्कूल। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बनाकर भी लिखा जाता है, यहाँ पर बहुत आसान थे। हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, थ्रू, सब्जेक्ट सर, आई रिस्पेक्ट टू, माई नेम इज इतना, एंड आई एम स्टूडेंट इन योर क्लास फलाना। फिर लिखना आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि मेरे स्कूल में फंक्शन हो रहे हैं और मैं उस फंक्शन में ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, किससे भैया, कल्चरल इवेंट के लिए। सो प्लीज देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, आगे लिखिएगा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, सो प्लीज गिवन परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवेंट इन माई स्कूल। हो गया, इतना काम होने के बाद अब सीधे लिखिएगा योर फैथफुली स्टूडेंट, योर फैथफुली, फैथफुल मतलब विश्वासी, अगर नहीं मीनिंग याद हो रहा है फैथफुली तो आप लिख लीजिए लवली स्टूडेंट या पुपिल में लोग होता है, या आप योर स्टूडेंट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। योर स्टूडेंट XYZ में नाम लिखिएगा, अपना क्लास का नाम लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, या नहीं भी लिखिएगा उतना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। ये एप्लीकेशन, अब चलते हम लोग लेटर को देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी लेटर। अब लेटर को कैसे लिखा जाता है यहां पर समझते हैं। सबसे पहले बात समझो, लेटर में 2 टाइप्स के लेटर आते हैं। पहला लेटर आता है कि अपने भाई के पास लिखो, किस लिए भैया, भाई के पास लिखो, अपने घूमने फिरने के लिए, हॉलीडे के छुट्टी में कहीं गए हो उसके लिए आप लिखो। और दूसरा लेटर आता है आपके, वो जो दूसरा टाइप से लेटर का, वो यह पूछता है कि भैया तुम ये बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, इसके रिगार्डिंग बताओ, तुम्हारा आने वाला एग्जाम है वो कैसा चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग बताओ अपने दोस्त के पास या अपने बड़े भाई के पास। ये होता है। और एक प्रकार है जो ये भी होता है कि अपने पिताजी से पैसा मांगने के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। तो ये होते हैं, सारे मिलाकर के टोटली एक जैसे रहते हैं, ठीक है। सबका शेप, सबका आकार एक जैसा होता है, लेटर हो या एप्लीकेशन हो।
आपको जब एग्जामिनर चेक करेगा आपका कॉपी तो ये ना देखेगा कि तुम क्या लिखे हो, ये आपका हेडिंग देखता है कि आपका लेटर लिखने का जो तरीका है वो अच्छा है कि नहीं, आपका लिखने का अरेंजमेंट वर्ड का माय डियर ब्रदर कहाँ लिखा जाता है, कहाँ से शुरू किया जाता है, अंत क्या किए हो, कैसे आप किए हो, ये आप किए हो कि नहीं, ये दिखता है एग्जामिनर। बीच में क्या लिखे हो, थोड़ा बहुत अगर स्टार्ट में ठीक ठाक है, हेडिंग आपका ठीक है, तो आप मानो 5 में 5 आपके फिक्स हैं। ओके, तो यहां पर चलते हैं लिखने का तरीका। यहां अभी जो हम लेटर लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछ चुका है, एप्लीकेशन भी 2 से 3 बार पूछ चुका था। यहां जो हम लोग का अभी है वो राइट ए लेटर, लेटर लिखना है टू योर ब्रदर, अपने भाई के पास। आस्किंग हिम, उनसे क्या पूछना है भाई कि अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हर या हिज, लड़का हो तो या लड़की हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना। अपकमिंग एग्जाम, आपके एग्जाम आने वाले जो हैं, जो आने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन के बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए अपने भाई के पास एक पत्र लिख। इंग्लिश बिल्कुल उल्टा होता है। आने वाला, अपकमिंग एग्जाम, आने वाला, आपके आने वाला जो एग्जाम है उसके प्रिपरेशन आप कैसे तैयारी कर रहे हो उसके बारे में बात करने के लिए अपने भाई के पास पत्र लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग पत्र स्टार्ट करते हैं। जो पहला हेडिंग होगा आपका लिखना होगा लेटर, ब्लैक से एकदम ऊपर हेडिंग में बीच में लिखना है लेटर। अब स्टार्ट होना है। यहां आप लिख लीजिएगा फर्स्ट में स्थान। आप कहां से लिख रहे हो भाई, तो हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन। ओ, इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्लेस लिखेंगे और लिखेंगे एग्जाम हॉल। क्या लिखेंगे भाई, एग्जाम हॉल। अब देखिए प्लेस के बाद आप सेकेंड बॉक्स में लिखिएगा डेट, और डेट में आपका जो डेट है, जैसे मान लीजिए हमारा डेट है 4/2/2022, ये डेट लिख लेंगे कॉर्नर में। देखिए प्लेस नहीं था एप्लीकेशन में प्लेस नहीं था, लेकिन लेटर में प्लेस होगा कि आप कहां से लिख रहे हो ये बताना है आपको एग्जाम हॉल में। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। उसके बाद जो स्टार्टअप करेंगे माय डियर भाई, अगर ब्रदर के पास लिखेंगे भाई, कजन के पास लिखेंगे कजन, जो भी हो, आपके दोस्त के लिए माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पिता के पास लिखना है, अगर जो श्रेष्ठ हुए, श्रेष्ठ मान लो कि पिताजी हमारे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, माताजी श्रेष्ठ हैं, बड़ी हैं, हमारे बड़ा भाई बड़ा है, हमारे प्रिंसिपल बड़े, ऐसे प्रिंसिपल का पास भी लेटर लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन है, लेटर भी लिखा जाता है किसी रिगार्डिंग, किसी घूमने फिरने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो नहीं आता है, वो दूर की बातें हैं। यहाँ पर आते हैं तो अगर मान लो अपने से बड़ों के पास लिखना हो लेटर, तो वहाँ पर लिखिएगा माई रिस्पेक्टेड फादर, माई रिस्पेक्टेड मदर, या बड़ा भाई, इल्डर ब्रदर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, भाई के पास लिखना है तो डियर भाई। ऐसे ही हम भाई को हम लोग अरे तरे बोलते रहते हैं, वैसे तो आपको पता है कहाँ बाड़े का कर तले, छोटा हो या बड़ा हो बोलते रहते हैं, तो वो उसको उतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत ना है। माई डियर ब्रदर, ठीक है, फ्रेंड भी हो तो उसको भी उतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। माई डियर ब्रदर रवि, जो भी हो तुम्हारा, जो भी दोस्त हो, जो भी भाई हो, रवि भैया या रवि कुमार, जो भी लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा काम चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप देखिए। अब स्टार्टअप क्या, आई गॉट योर लेटर, मेरा कहने का मतलब यह लिखे हैं आई गॉट योर लेटर, मैंने आपका पत्र पाया, यस्टरडे यानी कल, जो आने वाला कल है वहां पर मैंने आपका क्या पाया भाई, पत्र पाया। फिर आगे लिखेंगे आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ, टू रीड इट, इसे पढ़कर। ठीक है, आगे लिखेंगे आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, एंड आई होप दैट यू विल बी वेल, दैट मीन्स एंड होप दैट यू विल बी वेल, मैं आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्टार्टअप देख लीजिए, दोनों लाइन याद होने चाहिए, आप फ्रेश लिखिएगा। क्या है कि आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मैंने पाया आपका पत्र आने वाला कल, जो सॉरी ये बीता हुआ कल, यस्टरडे मैंने होता है, तो जो कल है मैंने आपका पत्र पाया। आई एम वेरी ग्लैड, मैं खुश हुआ बहुत, टू रीड इट, इसे पढ़कर। आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ,
मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी वेल भी वो लिख सकता है। एंड हो और आशा करता हूँ, दैट है मैं तो करता हूँ कि यू विल बी वेल, आप भी बहुत अच्छे होंगे। बात इतना, ये मेन हेडिंग है कोई भी लेटर का, ये मेन हेडिंग। उसके बाद आगे जब स्टार्ट कीजिएगा तो जो आप घूम रहे हो, घूमने के बारे में आपके क्वेश्चन में होगा, लिख लीजिएगा। या अपने पापा से पैसा मांग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बाकी डैश 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 वो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से यहाँ पर लिख दो माई प्रिपरेशन इज वेरी गुड फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, मैंने आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कर रहा हूँ, मैं हार्ड मेहनत कर रहा हूँ। ये आप लिख सकते हैं इसमें बनाकर, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करें। हिंदी में सोचो, ट्रांसलेट करके लिख लो, लेकिन ये याद कर लेना। फिर नीचे के हेडिंग पे आते हैं। नीचे के हेडिंग में लिखना होता है आपको योर लवली ब्रो नहीं, ब्रो तो भाई व्हाट्सएप मैसेज है। यार इतना कंजूस लोग है कि ब्रदर को ब्रो लिखता है, बताओ। तो ब्रो नहीं ब्रदर लिखना, योर लवली ब्रदर। तो ब्रो पदम ओ दे देगा, दैट मीन्स 0, इसलिए ब्रो ना करना। योर लवली ब्रदर, आपका जो नाम है रमेश जी, महेश जी, सुरेश जी, कुछ भी नाम है, नाम लिख दीजिएगा। नीचे देखिए बायां साइड, दाहिना साइड ये काम होगा। आपको ये आर जैसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये आर जैसा नहीं लिखना है, ऐसा ही लिखना है। फिर नीचे एड्रेस लिख लीजिएगा। एड्रेस लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। एड्रेस में आप विलेज ABC, एक्चुअल गांव लिखिएगा। गांव लिखने से कुछ होने वाला है वो नहीं। हम ABC इसलिए लिखें कि मेरे बारे में तुम जान जाओगे, इसलिए ABC लिख दिए हैं। आप गांव लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई आपको पास पहुंचने वाला होगा तो आपके रोल नंबर, रोल कोड से आपके पास पहुंच सकता है। तो आप लिख लीजिएगा आपका नाम, आपका पोस्ट क्या है वो लिख दीजिएगा। आपका पिन कोड भले लिखिए या ना लिखिए, XYZ पिन कोड की जगह लिख दीजिएगा, या लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख दीजिएगा बिहार रोहतास, जो भी एड्रेस है आपका एड्रेस लिख दीजिएगा। तो ये हमारा लेटर का समाप्ति हुआ। अब देखो आगे बताते हैं। इसी आगे जो है हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग VBA क्वेश्चन और आपके सिलेबस जो आपके आने वाले एग्जाम है वो तुरंत मिलेंगे। जाकर देखिए वीडियो को। तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। एडिट करो जल्दी, देख रखे।